भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मुबारक और अनुग्रहकारी नाम के अंतर्गत शालोम अलैकुम। शालोम। हम लोग हम लोग आज जो ध्यान करेंगे वो हम ध्यान करेंगे यूहन्ना रचित उनकी पहली पत्री और उसके 7 वचन से और 17 वचन तक हम देखेंगे। जब हम यूहन्ना के ऊपर दृष्टि करते हैं तो यूहन्ना की ज़िंदगी से हम क्या देखते हैं कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से सदैव ही लिप्त रहने के कारण उनका जो प्रेम है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति झलकता रहता था। और जो कुछ भी बाइबल के अंदर दर्ज किया गया है उसके अंदर यही दर्शाया गया है कि यूहन्ना का जो प्रेम था वो प्रभु से अधिक था और प्रभु भी यूहन्ना को, वो चाहते सबको थे, परंतु यूहन्ना के लगाव के कारण वो उसको बहुत केयर करते थे उसकी। तो ये एक स्वाभाविक है कि अगर किसी बच्चे को, चाहे वो बच्चा आपके परिवार में ना जन्मा हो, अगर आप किसी बच्चे के साथ अपने प्रेम को दिखलाते हैं या उससे अपना प्रेम जाहिर करते हैं तो जब कभी भी बच्चा आपको देखेगा तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगा और अपने आप को आपके पास समर्पित करने का प्रयास करेगा, आपकी गोद में आने का प्रयास करेगा, आपसे प्रेम करेगा। ये स्वाभाविक है। तो एक दूसरी कहावत ये भी है कि जिस इंसान के पास जो होता है उसके मुंह से वही निकलता है, उसके मुंह से वही निकलता है। अधिकतर, मैं कभी कभार की जो एग्जम्पशंस हैं उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा, परंतु अधिकतर वही निकलता है। तो मैं एक दफ़ा जो हमारे न्यू टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट साल्वेशन डॉक्ट्रिन के भाई बहन हैं उनको भी, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं दूर दराज के इलाक़ों में, उन सबको मैं ये ताकीज़ करना चाहता हूँ कि वो अपना पेन पेंसिल अपने हाथ में रखें और एक एक बात को दर्ज करें, नोट करें और बाद में बाइबल के मिलान के साथ इसका अध्ययन करें। क्योंकि अगर हमारे अंदर वास्तविक प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा भी काम नहीं करता और परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर नहीं पाया जाता। आज संसार के अंदर एक बड़ी होड़ चल रही है जो डिनोमिनेशनल वर्ल्ड है, वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और वो उनके घमंड का कारण है। वो उसको अपना प्राइड कंसिडर करते हैं और एक जगत में ऐसे लोग हैं जिनके पास जीवन की सच्चाई का एक अंश है, चाहे वो छोटा है या बहुत बड़ा है, वो उसके कारण वो प्राउड फील करते हैं। परंतु प्राउड इस बात में नहीं कि हमें सत्य मिला, और जिसके अंदर सत्य होता है वो नम्र भी होता है और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं।
उन्होंने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। उनके अंदर केवल सत्य नहीं था, वो सत्य का मार्ग भी थे और हैं, और जीवन भी हैं। उसके बावजूद भी बाइबल ये बयान करती है कि वो वध किए जाने वाले भेड़ के समान खड़े रहे और आज्ञाकारी बने रहे, प्राण देने तक। हाँ, अपना प्राण देने तक वो आज्ञाकारी बने रहे। सो ये बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी बात केवल वही कर सकते हैं या कर सकता है जिसके पास परमेश्वर का प्रेम है, या जो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय के अंदर रखता है। और अगर हमारे हृदय में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं तो हम उनका मनन करते हैं, उनके ऊपर चलते हैं, और उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर की ओर से वैसा ही मिलता है। तो मैं अपने और आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना की दूसरी पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरा अध्याय। यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरा अध्याय और 7 वचन से मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ूंगा एक एक आयत को। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से मिली है। और यह पुरानी आज्ञा वो वचन है जो तुमने सुना है, और जो हमने सुना है वो क्या सुना है, वो मैं एक दफ़ा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और वो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, और उसके 13 अध्याय के अंदर, और उसकी 34 वचन के अंदर। यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और अगर ये आज्ञा किसी के आज समझ में नहीं आती तो मैं कहता हूँ कि उसको परमेश्वर से विनती करनी चाहिए, और परमेश्वर उसको ये दान दें कि वो वास्तव में उस प्रेम के बारे में समझ सके कि ये वास्तविकता क्या है, क्यों कही जा रही है। मैंने कई दफ़ा एग्जाम्पल देके आप लोगों को पीछे समझाया है, और आज फिर समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब हम बात करते हैं एक दूसरे से प्रेम करने की, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हिंदुस्तान में बैठा हूँ और किसी अननोन व्यक्ति को जो किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरे राज्य में है, मैं उससे प्रेम करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बात हो रही है ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विषय में बात हो रही है। हमारा व्यवहार, हमारा मिलना जुलना और हमारा एक दूसरे के प्रति जो भी है वो पवित्र लोगों के साथ होता है। और ये सारे पवित्र लोग इसको बल्कि ऐसे समझें कि प्रभु यीशु मसीह की जो आध्यात्मिक देह है, जो कलीसिया कहलाती है, वो पवित्र लोगों का एक झुंड है। पवित्र लोग उस देह के अंदर पाए जाते हैं, और उसके अलावा वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पाया जाता। अब अगर उस देह के अंदर केवल पवित्र लोग पाए जाते हैं, खास तौर पे पवित्रता उनकी ज़िंदगी में कैसे आती है? पवित्रता उनकी ज़िंदगी में नए जन्म के द्वारा आती है, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन पे विश्वास करते हैं,
पश्चाताप करके यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, तो हम एक नई सृष्टि के उस उद्गम में लग जाते हैं। और वहाँ पर जितने लोग पाए जाते हैं, जितनी भाषाओं के लोग वो पाए जाते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे हिंदुस्तान के लोग होंगे, या सारे हिंदी बोलने वाले होंगे, या सारे तमिल बोलने वाले होंगे, या सारे मलयाली बोलने वाले होंगे। नहीं, यहाँ पर सारे विश्व के लोग होंगे, और ऐसी ऐसी भाषाएं भी होंगी जो हमने ज़िंदगी में कभी सुनी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग होंगे जो शायद हमने कभी देखे भी नहीं हैं। ये उन सब लोगों का एक झुंड है जो ये प्रभु की कलीसिया कहलाती है। और हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, और उनसे भी प्रेम करना चाहिए जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं जाने हैं, जो परमेश्वर की वचन की सच्चाई को नहीं जाने हैं, उनसे भी प्रेम करना चाहिए। बल्कि मैं कहूँ तो उनसे अधिकाई से प्रेम करना चाहिए, ताकि वो देखें कि हमारे अंदर कौन सा अलौकिक प्रेम है कि हम उनसे इस हद तक प्रेम करते हैं जिस शायद वो अपने आप को उसके योग्य भी ना समझते हों। परंतु हमें उनसे प्रेम करना है क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास तो करते हैं, और शायद उन्होंने सच्चाई को नहीं जाना है। हो सकता है कि वो बपतिस्मे के रूप में सच्चाई को ना जानते हों, या वो किसी और कार्य के रूप में सच्चाई को ना जानते हों। तो जिस रूप में भी वो ना जानते हों, हमें उसको बताने का प्रयास करना है, और प्रयास करके उनके साथ संगति में बने रहना है। उनको जबरदस्ती दबाव से किसी चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं करना है, क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह उनकी ज़िंदगी में आएगा तो वो बात उनके स्वतः ही चित्त के ऊपर चढ़ जाएगी, और वे परमेश्वर की बड़ाई करने लगेंगे। एक एग्जाम्पल हम कई दफ़ा लेते हैं, आज उसको फिर से देखेंगे। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह के अंदर बंद थे, तो उनको कोड़े लगाए गए थे, काठ में बांधा गया था, और उनको उस बंदी गृह में डाल दिया गया था। दरोगा सख्त था उनके ऊपर, परंतु पौलुस और सिलास ने उसको कर्ज नहीं किया, उसको अभिशाप नहीं दिया। जब उनको पीड़ा हुई तो वो हमद सिताइश करने लगे, जय जयकार करने लगे, स्तुति महिमा करने लगे। और जब वो जय जयकार के नारे लगा रहे थे, तो लिखा है कि उस जेल की दीवारें टूट गईं, उसकी नींवें उखड़ गईं, और दरोगा ने सोचा कि कैदी सब भाग गए। परंतु पौलुस ने उस प्रेम को दिखलाया। जब वो दरोगा अपने आप को घात करने पर था, तो वो कहता, खबरदार अपने आप को घात ना करना, हम सब यहीं पर हैं, हम सब यहीं पर हैं। अर्थात ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उस दरोगा की ज़िंदगी के लिए हुआ कि वो परमेश्वर के प्रेम को जान पाया, और वो देख पाया कि जिन लोगों को उसने काठ में बांधकर, कोड़े लगवाकर बंदी गृह में डाला, और वो अपने आप को घात कर लेता, तो ये सब लोग जा सकते थे, ये सब लोग जा सकते थे। परंतु परमेश्वर के प्रियजन ने उसको आवाज़ दी और कहा कि अपने आप का नाश ना करना। और फिर जब उसने दिया बार के देखा कि वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, सब लोग वहीं पर हैं, तो वो उनसे कहने लगा, हे साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए
क्या करूं? पौलुस ने कहा, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो उनको उसी रात अपने घर ले गया। उनसे उसने परमेश्वर के वचन को सुना। वचन को सुनने के बाद और जो चमत्कार उसकी आंखों के सामने हुआ है, उसको देखकर उसने अपने आप को सरेंडर किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उनके सामने रोटी रखी और स्वयं भी खाई। तो ये परमेश्वर का प्रेम था। और इसके अंदर एक परफेक्ट एग्जाम्पल वो भी है कि जो लोग हमसे प्रेम नहीं करते और जब हमें मौका लगता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को लोगों के बीच में बांटें, जाहिर करें, तो परफेक्ट तरीके से हलीम होकर बिना उलाहना दिए उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटना चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, 8वां वचन, और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है और वह अब तक अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है और जो ठोकर नहीं खा सकता। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास शायद थोड़ी सी दुनियावी एजुकेशन आ गई या दुनियावी थोड़ा धन दौलत उनके पास इकट्ठा हो गया या बाल बच्चे उनके थोड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, तो उनके अंदर एक अजीब सा घमंड रहता है। घमंड नहीं होना चाहिए। जहाँ घमंड है वहाँ परमेश्वर नहीं है। ये बात बिल्कुल हमें समझनी चाहिए। ये बात हमें बिल्कुल समझनी चाहिए कि जहाँ घमंड है वहाँ परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अनुग्रहकारी, करुणा निधान परमेश्वर है। ये उसकी उपाधियां हैं। इसके अंदर कहीं घमंड नहीं आता। वो करुणा निधान है। जब दुष्ट आत्माओं ने उसको पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को, और उससे कहा कि हे दाऊद की संतान, तू समय से पहले हमको क्यों कष्ट देता है? मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसको एक दिन जजमेंट का सामना करना पड़ेगा। दुष्ट आत्माओं को मालूम है कि एक दिन ये सब दंड पाएंगे प्रभु यीशु मसीह से। और वो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से कहती हैं, हे दाऊद की संतान, तू समय से पहले हमें क्यों कष्ट देता है? तो वो कहता है कि अगर तू चाहता है कि हम निकल जाएं तो हमें ये जो सूअर चर रहे हैं इनमें डाल दे। और वहाँ पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, वो उन सूअरों के अंदर समा गई और वो सूअर सारे पानी में जाके गिर गए और मर गए। जब वो दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना सुन सकता है
तो एक धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा? हमें परमेश्वर से जो प्रार्थना करनी है, तो पहले हमारे मन में जितने लोग हैं जिनको हम भला नहीं वरन बुरा कहते हैं, जिनसे हम हे की दृष्टि रखते हैं, अपने विचार में उनको तुच्छ समझते हैं, उन सबको पहले हृदय से विलाप करके, रिपेंट करके उनको माफ कर देना है। फिर परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से कहना है कि खुदा बाप, मैंने उन सब लोगों को जिनसे मैं घृणा करता था, आज मैंने उनको माफ कर दिया है। मैं उस प्रेम को जान गया हूं जो आपने कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु मसीह में होकर हमारे लिए जिसका जलवा दिखाया। उस जलवे में यीशु ने अपना प्राण दिया, परंतु आपने उसी यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया। मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर करता हूं। मैं अपनी इस जीवन में थक गया हूं, क्योंकि शैतान और विरोध की आत्मा ने मुझे घेर के रखा है। मैं चाहता हूं परमेश्वर कि आप मेरे सहायक बने और मुझे शक्ति, सामर्थ, बल और अंडरस्टैंडिंग का आत्मा दें, ताकि मैं शैतान को पराजित कर सकूं, क्योंकि आपने शैतान को हराया है। और जितने लोग यीशु मसीह में पाए जाते हैं, वो सब लोग भी शैतान के ऊपर जय पा चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर मृत्यु नहीं आएगी। अब जब उनके ऊपर मृत्यु नहीं आएगी, तो वो भी शैतान के ऊपर जयवंत ठहरे हैं, जयवंत ठहरे हैं। और जब आप देखते हैं कि कोई जयवंत मृत्यु के ऊपर ठहरा है, तो उसके अंदर जीवन है। जीवन नहीं वरन अनंत जीवन है, क्योंकि ये जीवन केवल परमेश्वर में पाया जाता है। और जब केवल परमेश्वर में पाया जाता है, तो हमें अपने किसी भाई से, किसी संगति में आए हुए भाई से, फेलोशिप में बैठे हुए भाई बहन से, अपने सराउंडिंग में किसी भाई बहन से हमें घृणा नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, उससे बैर नहीं रखना है। आप उसको वचन की सच्चाई बता दें, फिर मानना ना मानना उसका काम है। पिलातुस ने क्या करा? पिलातुस ने एक कटोरे के अंदर पानी मंगवाया और अपने हाथ धो लिए और यहूदियों से कह दिया कि मैं इस यीशु में कोई ऐसा गुनाह नहीं पाता कि इसको मैं मृत्यु दंड दे दूं, इसलिए मैं हाथ धोकर इसके खून से बरी होता हूं और इसको मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम जहां जाओ, जिसके पास इसके लिए सजा मुकर्रर करा लो। उसने अपनी बात कह दी, लोग नहीं माने, लोग नहीं माने और उसको और दूसरी अदालतों में लेके गए और वहां पर उसके ऊपर मृत्यु दंड दिया गया। और मृत्यु दंड दिया गया तो उन लोगों ने अपने ऊपर और अपनी संतानों के ऊपर दंड को लेके आ गए, क्योंकि वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि इसकी मृत्यु का दंड हम और हमारी संतानों पर हो। और जब उन्होंने ये कहा कि इसकी मृत्यु का दंड, अगर हम गलत हैं तो इसका मृत्यु का दंड हम और हमारी संतानों पर हो, तो उनकी मृत्यु का दंड उन पर और उनकी संतानों के ऊपर आ गया। आप कहेंगे कैसे आ गया? 70 एडी के अंदर जब जनरल टाइटस ने आक्रमण किया इजराइल के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के अंदर लहू की नदी बहने लगी थी। घोड़े की टाप तक लहू धरती के ऊपर बह रहा था।
क्योंकि ये लहू उनका बहाया जाए, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी यीशु मसीह के सामने कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। वो लोग भी मारे गए, उनकी संतानें भी मारी गईं, हो सकता है उनकी संतानों की संतानें भी मारी गईं। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं, अपनी जुबान को हिलाते हैं, क्योंकि सच्चाई केवल उतनी नहीं है जितनी एक मनुष्य जानता है। सच्चाई केवल वो है जो परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखी हुई है। सच्चाई वो नहीं जो एक मनुष्य जानता है, सच्चाई वो है जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। इसलिए अगर आपके पास सच्चाई है तो आप नम्रता का प्रतीक दें, आप नम्र बनकर दिखाएं। और आप नम्र बन के दिखाते हैं तो यहाँ पर एक गुंजाइश ये बनती है कि शायद आपके पास सच्चाई है, सच्चाई का कोई अंश है, परंतु आप नम्र नहीं बनते तो इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके पास कोई भी सच्चाई है। आगे पढ़ेंगे, हम 12 वचन में जाएंगे। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, देखिए यहाँ पर यूहन्ना कितनी खूबसूरती से इस वाक्य को कई लोगों में बांट के लिखते हैं। जवानों को पहले उलाना देते, बालकों को पहले उलाना देते हैं। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, पितरों मतलब अपने से बुजुर्ग लोगों के लिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उस दुष्ट पर जय पाई है। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी जवानी के आलम में 30 साल की उम्र में वो मारा गया और 33 साल की उम्र में मारा गया। तो जितने जवान लोग हैं उनको उलाना दिया जा रहा है, हे जवानों, मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जितने लोग विश्वास में दृढ़ किए गए हैं उन्होंने उसके ऊपर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तो जितने लोग जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं वो बलवंत भी बनते हैं और वो विजयी भी हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। तो वो जय हम सब लोगों ने पाई है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर उस देह के भागीदार हुए हैं जो प्रभु की देह कहलाती है, जो प्रभु की कलीसिया कहलाती है। कलीसियाएं भिन्न भिन्न सैकड़ों लाखों करोड़ों इस पृथ्वी के ऊपर हैं और उन लाखों करोड़ों कलीसियाओं में से एक एक पवित्र जन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब वो कार्य करता है और परमेश्वर उसको चुनता है तो वो उस सच्ची कलीसिया का हिस्सा बनता है। कोई इस बात पे घमंड ना करे कि मैं अपनी ज़िंदगी में घमंड करूंगा क्योंकि मैं एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा हूं। आपने स्वयं उस कलीसिया में अपनी भागीदारी दर्ज करनी है। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में है, आप उसके भागीदारी हो जाते हैं, परंतु कभी आपके जुबान के ऊपर दुष्टता का कोई कार्य ना आए। आप कभी घमंड से बात ना करें। आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए। आप किसी को तुच्छ ना जाने। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी
शारीरिक दशा, दुनियावी दशा, आर्थिक रूप से कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, सांसारिक रूप से वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, हम कभी भी उसे तुच्छ ना जाने। अक्सर लोग कहते हैं कि दो कौड़ी का आदमी नहीं, जिसको परमेश्वर ने चुना है वो शिरोमणि है। व्यवस्था विवरण ने के 28 अध्याय के अंदर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको चुना है और उसने तुमको पूंछ नहीं वरन सिर बनाया है, क्योंकि तुम शिरोमणि बनो। जब हम शिरोमणि बनते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम बार बार प्रचारा जाता है, परंतु जब हम व्यवहार में देखते हैं, लोग अपने महंगे कपड़े पहन के निकलते हैं और उनके सामने एक गरीब गुरबा व्यक्ति आता है तो उससे बच के निकल जाते हैं, क्योंकि आपकी महंगी एक्सपेंसिव परफ्यूम है और उसके पसीने की बदबू से उसके शरीर से एक अजीब व गरीब स्मेल आ रही है, तो आप उसको हे की दृष्टि से देखते हैं। उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। जब उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, आप उसको सेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो खुशबू है या आपकी जो शान है ये आर्टिफिशियल है। उसके अंदर जो जीवन है वो सदाकाल के लिए है, इसलिए हम कभी ऐसा ना करें। 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता नहीं है। संसार से प्रेम से अभिप्राय क्या है? लोग संसारिक रिश्तों में आते हैं। कोई अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है, कोई अपने बाल बच्चों को बहुत प्रेम करता है, कोई अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता है, कोई अपने काम को बहुत प्रेम करता है, कोई अपने बिजनेस को बहुत प्रेम करता है, कोई अपने कारोबार को, अपनी धन संपत्ति को बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी अपने किसी भी चीज को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। अब चाहे उसमें हमारे दुनियावी रिश्ते हों, चाहे हमारा व्यापार बिजनेस या हमारी प्रॉपर्टीज हों, अगर हम उसमें से कोई भी चीज को परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं तो वो परमेश्वर उसको तुच्छ जानता है और उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसको हम परमेश्वर का उपहार और उसका अनुग्रह समझकर उसको ग्रहण करें और परमेश्वर के दान के रूप में उसका एक स्थान हो। परंतु वो ऐसा ना हो जाए कि उसकी चाहत जो हमारे मन में है वो परमेश्वर की उस चाहत से जो हमारे मन में है ज़्यादा दिखने लगे। क्योंकि हमारे लिए एक आज्ञा है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 6 वचन में वहाँ लिखा है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक है और तू अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे जीव से उससे प्रेम रख। तो हम अपनी पूरी ताकत से, पूरी धन संपत्ति से, पूरे वैभव से हम परमेश्वर से प्रेम रखें। 16 वचन, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, यहाँ लिखा है जीविका का घमंड, परंतु इंग्लिश में लिखा है प्राइड ऑफ लाइफ,
तो लाइफ का मतलब जीवन होता है। तो यहाँ पे आएगा जीवन का घमंड। आप जीविका का घमंड भी कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली जीवन का घमंड है। पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से है। कुछ लोग हष्ट पुष्ट हैंडसम होते हैं तो उनको अपनी सुंदरता के ऊपर नाज होता है। वो इस बात पे नाज नहीं करते कि मैं जीवित परमेश्वर को जानता हूं और उसने मुझे इतना हैंडसम बनाया है। वो इस बात के ऊपर नाज करते हैं कि मैं इतना हैंडसम हूं, परंतु हमारा प्रभु तो वो शारोन का गुलाब है। उससे ज्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है? वो भोर का चमकता तारा है। उससे अधिक किसका महत्व हो सकता है? तो हम अपने उस शारीरिक दशा को कभी भी उसको हम अपना कमजोरी ना बनाएं। आंखों की अभिलाषा। हमारी आंखें कई दफ़ा हमारे घर में अच्छी अच्छी वस्तुएं देखकर, कई दफ़ा मार्केट में अच्छी अच्छी वस्तुएं देखकर वो अपना मन खो बैठते हैं कि काश मेरे पास ये होता। अगर आपके पास वो आ भी जाए, आपको ये दुनिया का 8वां अजूबा जो ताजमहल है, ये अगर दे भी दिया जाए, आप इसको कब तक संभालेंगे? जब तक आपके जीवन में जीवन है, आपके जीवन में आप जिंदा हैं। परंतु जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो वो ताजमहल यहीं रह जाएगा। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे काश मेरे पास ये होता। आप ये कहो कि अरे मेरे पास तो वो परमेश्वर है जिसकी सारी कायनात उसकी है और मैं उसका उत्तराधिकारी हूं। आप उसके उत्तराधिकारी हैं। आप मिल्कियत के राजकुमार राजकुमारियां हैं। तो आपको कभी भी ललक नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो वस्त्र हैं उनके ऊपर आपको घमंड होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। परमेश्वर के ऊपर घमंड करो कि परमेश्वर ने आपको ये दिया है। आपकी माली हालत कैसी भी हो, आपको वो दिन याद करना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर राज करने आएगा तो मैं भी एक किसी क्षेत्र का गवर्नर या राज्यपाल या कुछ बनाकर नियुक्त करा जाऊंगा, तो मैं भी यहाँ पर राज्य करूंगा। तो आपके पास इन चीज़ों का वो नहीं होना चाहिए। जीवन का घमंड पिता की ओर से नहीं, संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा सर्वदा बना रहता है। अगर आपको दुनिया की खूबसूरत चीज़ें दे दें, एक एक चीज़ है ऑर्नामेंट्स, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, दुनिया की चाहे हिंदुस्तानी हो या अमेरिकन हो, सब स्त्रियों को बड़े पसंद हैं। सब बड़े पसंद है। जिससे मानो कि सोना पाने के बाद मानो हमारा उद्धार हो गया। नहीं 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 नहीं। आप अगर आप अगर उस जगह का वर्णन पढ़ेंगे जो स्वर्गलोक में है, तो वहाँ पर इतने कीमती कीमती पत्थर सड़कों पे बिछाए गए हैं। वहाँ की सड़कें, वहाँ का शीशा ऐसा चमकता है कि क्या सोने के अंदर चमक होगी। आपकी जो उपलब्धि है प्रभु यीशु मसीह में, वो अद्वितीय है, वो सर्वोत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हैं। और जो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाता है वो परमेश्वर के हृदय के अंदर वास करता है। और परमेश्वर के एक सेवक ने जब उसकी बात के ऊपर विश्वास किया तो बाइबल कहती है कि तूने जो विश्वास किया तो तेरा विश्वास मेरी दृष्टि में तेरी धार्मिकता गिना गया। और जब वो धार्मिकता गिना गया तो जब तक वो
उसका दास, परमेश्वर का दास इस पृथ्वी के ऊपर था, तो कोई भी काम परमेश्वर करता था तो अब्राहम को जरूर उस बात में इन्वॉल्व करता था। तो आप समझिए कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी होने वाली है। तो प्रभु आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, और आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छे विषयों के ऊपर जो अभी तक हमने टच नहीं किए हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। शालोम। आमेन। आमेन।